वेलकम टू मैथमेटिकल साल्ट स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज सेमेस्टर 4 बीए एंड बीएससी सेकंड के लिए जो बुक है उसका जो एक्सरसाइज है 1.1 उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। थ्योरम्स और डेफिनेशन हम लास्ट के एग्जांपल में कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज के जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के। तो एग्जांपल फर्स्ट है आपके, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सेट विच इज बाउंडेड बिलो बट नॉट अबो। थर्ड पॉइंट है इसका, बाउंडेड अबो बट नॉट बिलो, नाइदर बाउंडेड अबो नॉर बाउंडेड बिलो। तो पहला एग्जांपल है बाउंडेड सेट का, वो है एन एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड सेट का एग्जाम्पल। तो लास्ट की पीछे वाले लेक्चर में हमने बाउंडेड सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। वो है कि इफ एस इज ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड सेट वो है, उसकी डेफिनेशन हमने लास्ट के एग्जाम्पल में पढ़ी थी। इफ एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर then it is called bounded if there exist two element of set S, if there exist K1 and K2। अगर यहाँ पे K1 और K2 एग्जिस्ट कर जाए, किस तरह एग्जिस्ट करें कि जो K1 है वो लेस देन इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंग इन S, यानी कि S के सभी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बड़े एलिमेंट हों K1 से। कोई K1 ऐसा मिलता है हमें, और साथ साथ कोई K2 मिले कि सारे के सारे एलिमेंट S के उससे बड़े हों, यानी कि कोई हमें K1 नाम का लोअर बाउंड मिल जाए और K2 नाम का कोई हमें अपर बाउंड मिल जाए। तो K1 जो है वो लेस देन इक्वल टू X हो जाएगा और जो K2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू X हो जाएगा फॉर ऑल X बिलोंग इन S, यानी कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिलता है हमें K1 और K2 के रूप में। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हमें देना है बाउंडेड सेट का। बाउंडेड सेट का एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल तो ये हो सकता है कि 1 2 3 कोई भी फाइनाइट सेट आप ले सकते हो, 5 6 7 अप टू एंड सो ऑन से 12। कोई भी फाइनाइट सेट जो होगा वो बाउंडेड सेट होगा, उसका एक लोअर बाउंड होगा। लोअर बाउंड सबसे छोटा जो नंबर है वो लोअर बाउंड हो जाएगा फाइनाइट सेट का, और जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 1 है, अच्छा जो सबसे बड़ा नंबर है वो हो जाएगा अपर बाउंड। जो सबसे बड़ा नंबर है 12 वो अपर बाउंड होगा। तो ये एक बाउंडेड सेट का एग्जांपल होगा। कुछ और एग्जांपल भी हम बना सकते हैं, जैसे 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, अप टू एंड सो ऑन, 1/n है, अप टू एंड सो ऑन। ये भी एक बाउंडेड सेट का एग्जांपल है। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो हो जाएगा 1, उससे छोटा 1/2, 1/3, 1 अप टू एंड सो ऑन। ये 0 की तरफ जा रहा है लेकिन 0 तक पहुंच नहीं रहा। तो जो अपर बाउंड है इसका यूबी, अपर बाउंड हो जाएगा 1, और जो एलबी है लोअर बाउंड वो हो जाएगा इसका 0। लेकिन 0 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो लोअर बाउंड तो है कि सारे के सारे नंबर 0 से बड़े हैं, सारे के सारे नंबर 1 से छोटे हैं तो वो अपर बाउंड हो गया। तो सारे के सारे नंबर 0 से बड़े तो ये लोअर बाउंड हो गया। एक और एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल था पूछा इन्होंने, बाउंडेड बिलो बट नॉट अबो। बाउंडेड बिलो बट नॉट अबो, ऐसा एग्जाम्पल देना है हमें कि एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड बिलो बट नॉट अबो। तो ऐसा एग्जाम्पल हमें मिल जाएगा। बाउंडेड बिलो बट नॉट अबो, बाउंडेड बिलो का मतलब लोअर बाउंड तो हो लेकिन अपर बाउंड ना हो। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो उसमें लोअर बाउंड है, कौन है वो 1 है, उसके बाद 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन। लेकिन अगर इसमें हम अपर बाउंड ढूंढने की कोशिश करें, कोई बड़ा नंबर ले ले
10 lakhs ले लें हम, तो उससे बड़ा भी नंबर हमें मिल जाएगा। 1 मिलियन ले लेते हैं, तो उससे बड़ा नंबर भी हमें मिल जाएगा। बिलियन, ट्रिलियन, जो भी हम लेंगे उससे बड़ा नंबर भी कोई ना कोई होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो बाउंडेड बिलो तो है, लेकिन बाउंडेड अबो नहीं है। तो इसका जो लोअर बाउंड है वो आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम कोई और एग्जांपल लें जो कि बाउंडेड बिलो हो बट बाउंडेड अबो ना हो, तो वो होल सेट हो जाएगा। 0, 1, 2, 3 अप टू एंड सो ऑन। तो ये भी आपके पास जो लोअर बाउंड है इसका वो बनेगा 0, और जो अपर बाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारा सेट हो गया बाउंडेड बिलो बट नॉट अबो। एक और नेक्स्ट एग्जांपल है कि उसमें बाउंडेड अबो हो बट नॉट बिलो। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल ऑफ बाउंडेड अबो बट नॉट बिलो। तो ऐसा एग्जांपल हमने देना है कि जो बाउंडेड अबो तो हो बट बाउंडेड बिलो ना हो। तो ले लेते हैं कि सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं, से सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर इन एग्जांपल ऑफ an example of bounded above but not below। तो इसमें जो बाउंडेड अबो अपर बाउंड है वो मिल जाएगा हमें। अपर बाउंड मिल गया, वो हो जाएगा -1। और जो लोअर बाउंड जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जांपल होगा बाउंडेड अबो बट नॉट बिलो का। तो नेक्स्ट एग्जांपल है बाउंडेड बिलो नॉर बाउंडेड अबो। तो ऐसा एग्जांपल सेट ऑफ आप ले सकते हो। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो ना तो बाउंडेड अबो है ना ही बाउंडेड बिलो है। तो ये आपके पास एग्जांपल हो गया। इसके अलावा कोई और एग्जांपल ले सकते हैं जो भी आप ऐसा जिसमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों ही ना हो। तो ऐसा जो सेट होगा वो हो जाएगा आपका नाइदर बाउंडेड अबो नॉट बाउंडेड बिलो। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो भी आपके पास ना तो बाउंडेड अबो होंगे ना ही बाउंडेड बिलो होंगे। इसके साथ साथ रैशनल नंबर्स का जो सेट है वो भी आपके पास ना तो बाउंडेड बिलो होगा ना ही बाउंडेड अबो होगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन भी आएगा हमारे पास। ये p और q दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो 4 एग्जांपल्स थे। इस फर्स्ट एग्जांपल के 4 पॉइंट थे। पहला था बाउंडेड सेट का एग्जांपल, दूसरा है बाउंडेड बिलो बट नॉट अबो, और बाउंडेड अबो बट नॉट बिलो, नाइदर बाउंडेड नॉट बाउंडेड बिलो नॉट नाइदर बाउंडेड अबो। ये एग्जांपल थे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास इफ S is bounded नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। तो S है वो बाउंडेड हो, नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, तो प्रूफ करना है कि इन्फीमम ऑफ S इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S। तो इसके लिए हम डेफिनेशंस को यूज करते हैं क्या, कि जो प्रूफ करते हैं इसका। सबसे पहले थ्योरम को समझ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो S है वो नॉन एम्प्टी है, यानी कि 5 के बराबर नहीं, सबसेट है R का, और बाउंडेड है। क्या है वो? बाउंडेड है। अगर है ऐसा तो इन्फीमम ऑफ S इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S। सुप्रीमम ऑफ S होगा। अगर ऐसा है, ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम बाय डेफिनेशन चल पढ़ते हैं कि इन्फीमम और सुप्रीमम की जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशंस क्या मिल जाएगा। इन्फीमम की डेफिनेशन क्या है? इन्फीमम ऑफ S क्या होता है कि S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है R का,
तो हम कह देंगे कि जो इसका इन्फीमम होगा, इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, कोई एलिमेंट, कोई एस का एलिमेंट, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एस का नहीं, कोई एलिमेंट वो एस में हो भी सकता है, एस में नहीं भी हो सकता, इसका क्या होगा, इन्फीमम होगा। कब? जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। दो कंडीशन, पहली तो ये कि मान लो कोई L है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट L, वो जो L है वो क्या होना चाहिए, L इज लोअर बाउंड, L लोअर बाउंड होना चाहिए। लोअर बाउंड का मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट S के L से बड़े हों। दूसरा है इफ देयर एग्जिस्ट, अगर कोई दूसरा लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, इफ देयर एग्जिस्ट अनदर लोअर बाउंड, अनदर लोअर बाउंड, अनदर लोअर बाउंड, अनदर लोअर बाउंड, उसको हम L कह देते हैं, अनदर लोअर बाउंड L डैश कह देते हैं। तो जो L है पहले वाला वो बड़ा लोअर बाउंड होगा L डैश से, यानी कि जो जितने भी लोअर बाउंड होंगे L के अलावा वो सारे इससे छोटे होते चले जाएंगे, तो L को क्या कह देंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसी तरह से जो सुप्रीमम की डेफिनेशन है वो भी कोई इसी तरह से बनती है कि फाई मतलब नॉन एम्प्टी कोई सेट है S, सबसेट है वो R का, और उसका कोई मतलब कोई भी एलिमेंट U क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, पहली और दूसरी। पहली कंडीशन तो क्या है, U इज अपर बाउंड, U क्या हो, अपर बाउंड हो, U इज एन अपर बाउंड। दूसरी कंडीशन क्या है, कोई दूसरा अपर बाउंड मिल जाए हमें U डैश नाम का, तो जो पहले वाला U था वो उससे छोटा हो, या फिर कह सकते हैं कि जो U डैश है वो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, यानी कि जितने भी U के अलावा अपर बाउंड होंगे वो सारे बड़े ही होंगे। तो जो U है इसको हम क्या कह देंगे, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड कह देंगे इसको, या फिर इसको क्या कह देंगे, सुप्रीमम भी कह सकते हैं इसको, सुप्रीमम। तो क्वेश्चन था हमारा कि S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है R का और वो बाउंडेड है, तो हमने प्रूफ करना था कि इन्फीमम ऑफ S इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S। तो इसके लिए डेफिनेशन से चलेंगे हम, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन हम चलेंगे क्या, कि इन्फीमम ऑफ S क्या होगा, लेस देन इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंग इन S, यानी कि जो S का इन्फीमम होगा वो S के सभी एलिमेंट से छोटा होगा। इसी तरह से जो सुप्रीमम ऑफ S है, सुप्रीमम ऑफ S जो है वो S के सभी एलिमेंट से बड़ा होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर अगर 2 कह दें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मिला दें तो क्या आ जाएगा, इन्फीमम ऑफ S इज लेस देन इक्वल टू X एंड X इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, और X इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इन्फीमम ऑफ S इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S। ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट A एंड B बी द टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R एंड C कोई दूसरा सेट सबसेट है R का,
और वो किस तरह से है कि ए और बी को ऐड कर दे तो सी बन जाएगा। और सी को डिफाइन कैसे किया गया है कि x प्लस वाई टाइप के एलिमेंट होंगे सी में सारे के सारे, जबकि x किसका एलिमेंट है, x ए का एलिमेंट होगा और जो y है वो हो जाएगा b का एलिमेंट होगा। आगे कहता है इफ ईच ऑफ a एंड b हैज सुप्रीमम, ए और b के सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट करते हैं, दोनों के ए और बी के अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट करते हैं तो कहता है कि सी का सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। पहली बात तो ये है। और कहता है कि जो सी का सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी के सुप्रीमम के बराबर होगा। इसको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन है कि ए और बी नॉन एम्प्टी सबसेट है आर के, अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सबसेट है आर के और वो बाउंडेड है तो क्या एग्जिस्ट करेगा, K1 K2 दो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, K1 K2 दो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। किस तरह की, क्योंकि ये बाउंडेड है तो ए के जो सारे एलिमेंट होंगे वो किससे छोटे होंगे, K1 से छोटे होंगे और किससे बड़े होंगे, किसी K1 के नेगेटिव से बड़े होंगे, क्योंकि मोड खोल दिया ना हमने। मोड ऑफ x क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू K1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस K1। इसका मतलब क्या है कि x के जितने भी एलिमेंट होंगे उसका में अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिल जाएगा। अपर बाउंड कौन है, K1, लोअर बाउंड कौन है, माइनस K1। इसी तरह से जो b है वो भी बाउंडेड है तो इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिल जाएगा। अपर बाउंड b का कौन हो जाएगा, K2, और लोअर बाउंड कौन हो जाएगा, माइनस K2। मान लिया z कोई c का एलिमेंट है और c किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है, तो z किसके बराबर होगा, z तो c के बराबर होगा। c के एलिमेंट कौन है, c के एलिमेंट तो x प्लस वाई टाइप के एलिमेंट है, और x किस में बिलोंग करता है, a में बिलोंग करता है, y किस में बिलोंग करता है, b में बिलोंग करता है। ये ऐसा c हो जाएगा, यानी कि z किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई के, x किसका एलिमेंट a का, y किसका एलिमेंट b का, लेकिन दोनों तरफ मोड कर दिया। मोड करते ट्रायंगल इनइक्वालिटी खोल दी हमने। मोड ऑफ z इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y, लेकिन मोड ऑफ x किससे छोटा है, K1 से छोटा है, मोड ऑफ y किससे छोटा है, K2 से छोटा है, यानी कि मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू K1 प्लस K2। इसका मतलब क्या होगा, मोड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू K1 प्लस K2, यानी कि जो z a प्लस b का एलिमेंट था और जो a प्लस b c के बराबर थे उसमें क्या हो गया, वो सारे के सारे एलिमेंट K1 प्लस K2 से छोटे होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो C है उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, पहली बात प्रूव होगी। दूसरी बात ये है कि अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो किसके बराबर होगा, जो C का सुप्रीमम है, सुप्रीमम ऑफ C इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B, इसके बराबर होगा। अगर ऐसा है तो A का सुप्रीमम हम U1 मान लेते हैं और B का सुप्रीमम हम U2 मान लेते हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट A के U1 से छोटे होंगे, सारे के सारे एलिमेंट B के U2 से छोटे होंगे। तो x प्लस वाई A और B के सारे एलिमेंट जो है x प्लस वाई अगर इन तो को ऐड कर दे तो किससे छोटे होंगे, U1 प्लस U2 से, लेकिन x प्लस वाई तो क्या है, Z1, Z के बराबर है, तो वो किससे छोटे होंगे, U1 प्लस U2 से छोटे होंगे। तो U1 प्लस U2 क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा किसका, A प्लस बी का। A प्लस बी तो कौन है, A प्लस बी तो C के बराबर है, C इज इक्वल टू A प्लस बी, गिवन है। अच्छा, अब हम मान लेते हैं U1 U2 तो सुप्रीमम है A प्लस बी के, तो कोई एप्सिलॉन मान लिया हमने जो कि पॉजिटिव नंबर है, बस छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, तो हमारे पास कोई ना कोई x1 एग्जिस्ट कर जाएगा A का, y1 एग्जिस्ट कर जाएगा B का। किस तरह से कि जो x है वो U1 से छोटा है, यानी कि अपर बाउंड है U1। अगर U1 में से हम एप्सिलॉन को घटा दे या उससे आधी वैल्यू को भी घटा दे तो जो U1 था सुप्रीम अपर बाउंड था वो अपर बाउंड नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जाएगा A का जो कि उससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि क्या था
कि जो x है फॉर ऑल x बिलोंग इन ए x इज लेस देन इक्वल टू u1। अगर u1 में से हमने क्या कर दिया, u1 में से क्या कर दिया हमने एप्सिलॉन बाई 2 को घटा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये u1 माइनस एप्सिलॉन जो है ना, ये अपर बाउंड नहीं रहेगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर ऐसा होगा ए का जो इससे बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से u2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 भी छोटा होगा y1 से, और x1 और y1 किसके हैं एलिमेंट है, ए और बी के कोई ना कोई एक एलिमेंट हो गए। अब x1 प्लस y1 को ऐड कर देते हैं, वो तो किससे बड़े होंगे, इनको ऐड करें तो इनको भी ऐड करना पड़ेगा, u1 प्लस u2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2, तो ये माइनस एप्सिलॉन हो गया। यानी कि z1 z1 a प्लस बी का एलिमेंट है, और वो किससे बड़ा हो जाएगा, y1 u1 प्लस u2 माइनस एप्सिलॉन से। ये तो किसकी डेफिनेशन है, यानी कि u1 प्लस u2 क्या था, अपर बाउंड था, उसमें से एप्सिलॉन घटाते ही क्या हो गया, वो अपर बाउंड नहीं बचा, कोई एक एलिमेंट उससे बड़ा हो गया। यानी कि जो अपर बाउंड नहीं रहा, वो अपर बाउंड नहीं रहा तो क्या हो गया, वो लिस्ट अपर बाउंड हो गया। तो लिस्ट अपर बाउंड हो गया, कौन हो जाएगा, लिस्ट सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर हो जाए, u1 प्लस u2 के। यानी कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर हो गया, u1 प्लस u2 के। तो वो किसके बराबर, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, यानी कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी का मतलब क्या है, c, तो वो किसके बराबर है, सुप्रीमम ऑफ c इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। यही तो प्रूफ करना था। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 4 के if S and T are non-empty bounded subset of R, then prove that S union T is also bounded। S और T non-empty subset है R के और वो बाउंडेड है, तो S यूनियन T है वो भी बाउंडेड होगा। और सुप्रीमम ऑफ S यूनियन T क्या होगा, मैक्सिमम सुप्रीमम ऑफ S और सुप्रीमम ऑफ T। सुप्रीमम ऑफ S और सुप्रीमम ऑफ T में से जो भी मैक्सिमम होगा वही सुप्रीमम ऑफ S यूनियन T के बराबर होगा। तो मान लेते हैं S का सुप्रीमम U1 है, T का सुप्रीमम U2 है, तो U1 और U2 में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको हमने U कह दिया। तो X इज लेस देन इक्वल टू U1 और U1 इज लेस देन इक्वल टू U। अगर मतलब मैक्सिमम है ना तो उससे तो छोटा ही होगा। इसी तरह से X इज लेस देन इक्वल टू U2 और लेस देन इक्वल टू U, और जो X कौन है वो S और T के एलिमेंट है। तो X इज लेस देन इक्वल टू U, और X किसका एलिमेंट होगा, यूनियन में। S में होगा तो भी यूनियन में चला जाएगा, T में होगा तो भी यूनियन में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, S यूनियन T इज बाउंडेड अबव एंड U इज अपर बाउंड ऑफ S यूनियन T। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स से U बड़ा है तो अपर बाउंड हो गया, वो अपर बाउंड हो गया। तो क्या करेंगे उसके बाद, हम अपर बाउंड प्रूव करने के बाद लिस्ट अपर बाउंड प्रूव करना है, तो एप्सिलॉन मान लिया, U में से घटाते ही वो क्या हो गया, U माइनस एप्सिलॉन, तो U से छोटा होता ही है। क्या है कि U इज इक्वल टू U, ठीक है। अगर इसमें से मैं कुछ घटा देता हूँ, U में से कुछ घटा दिया, तो जो घटी हुई वैल्यू है वो तो कम हो ही जाएगी। तो क्या जाएगा, U माइनस एप्सिलॉन लेस देन U, तो U माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन U1 और U माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन U2, क्योंकि U से छोटा है ना ये, तो U तो क्या था, वो U1 से भी छोटा था, U2 से भी छोटा, तो या तो ये इससे छोटा होगा या फिर वो इससे छोटा होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर इससे छोटा है U माइनस एप्सिलॉन U1 से छोटा है तो कोई एग्जिस्ट कर जाएगा X किस तरह का, देन देयर एग्जिस्ट X बिलोंग इन S, हेंस S बिलोंग इन S यूनियन T, तो U माइनस एप्सिलॉन इससे बड़ा हो जाएगा। अगर ये इससे छोटा है ना तो कोई ना कोई एक एलिमेंट इससे जरूर होगा जो कि इससे बड़ा होगा, यानी कि क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती, U माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन U1, तो कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो U माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। यानी कि अगर कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो कोई ना कोई X जरूर ऐसा होगा जो कि इससे बड़ा होगा।
यानी कि जो यू है वो अपर बाउंड हो जाएगा किसका, एस यूनियन टी का। अगर ऐसा है तो सुप्रीमम ऑफ एस यूनियन टी किसके बराबर हो जाएगा, यू के, और वो है क्या, जो भी मैक्सिमम होगा। यू तो क्या है, मैक्सिमम था इन दोनों का, तो मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ एस और सुप्रीमम ऑफ टी किसके बराबर है, सुप्रीमम ऑफ एस यूनियन टी के। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो क्या कहता है, प्रूव दैट सेट ऑफ रैशनल इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। इसको 3 स्टेप में क्लियर करते हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्या है कि इसकी स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लेते हैं हम। कहता है सेट ऑफ रैशनल इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। ऑर्डर कंप्लीट का मतलब है कि जो रैशनल नंबर का सेट है वो कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता। कौन नहीं करता, सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो सेट है वो कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है। तो अब कंप्लीटनेस एक्सियम क्या है, कंप्लीटनेस एक्सियम ये है कि कोई बाउंडेड अबो सेट है, कोई बाउंडेड अबो सेट है, कोई बाउंडेड अबो सेट है। अगर कोई बाउंडेड अबो सेट है तो उसका लिस्ट अपर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कहता है कौन, कंप्लीटनेस एक्सियम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसको पढ़ते हैं, क्या है, टू एस्टैब्लिश द रिजल्ट इट इज इनफ टू शो दैट देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Q विच इज बाउंडेड अबोव। तो हम क्या मान के चल पड़ेंगे कि Q का एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा जो कि बाउंडेड अबोव होगा, लेकिन उसका लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Q का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, लेकिन उसका लिस्ट अपर बाउंड, वो बाउंडेड अबोव तो होगा, लिस्ट अपर बाउंड नहीं होगा। यानी कि देयर एग्जिस्ट नो रैशनल नंबर विच इज द लिस्ट ऑफ ऑल इट्स अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड नहीं होगा, इसका मतलब। तो क्या मान के चल पड़ते हैं, Q बी द सेट ऑफ रैशनल, कोई सेट मान लिया S टाइप का। S के एलिमेंट कैसे हैं, S के एलिमेंट है कि X टाइप के एलिमेंट है वो, और जो X है वो किस में से आते हैं, Q में से आ रहे हैं, और जो X है कौन, वो पॉजिटिव नंबर है, और वो अगर उनका स्केयर कर दे तो वो किस 2 से छोटे होंगे। सबसे छोटा जो प्राइम है वो 2 ही है, तो वो 2 से छोटे होंगे, उसका स्केयर जो है 2 से छोटा होगा। इस तरह का एस हमने मानना है। इसका मतलब है द सेट ऑफ ऑल दो पॉजिटिव रैशनल नंबर वो स्केयर आर लेस देन 2, ऐसा हमने कोई सेट मान लिया। ये किसका सेट है, ये सबसेट है, रैशनल नंबर का सेट मान लिया एस। कैसे एलिमेंट है, वो सारे सेट जो कि पॉजिटिव रैशनल है और उनका स्केयर 2 से कम है। तो 1 जो है वो पॉजिटिव रैशनल है और उसका स्केयर कर दो तो वो 2 से कम होगा। इसका मतलब क्या है, 1 जो किस में बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा, यानी कि एस क्या होगा, नॉन एम्प्टी है। अच्छा, ऑल्सो 2 इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस, जो 2 है वो क्या है, अपर बाउंड है एस का, यानी कि स्केयर से बड़े नहीं होंगे ना, यानी कि 2 से भी बड़े नहीं होंगे, तो अपर बाउंड हो गया 2। thus S इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबो सबसेट ऑफ Q। S क्या है, नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबो, अपर बाउंड मिल गया तो बाउंडेड अबो हो गया, सबसेट है किसका, Q का। तो हम मान के चल पड़ते हैं कि S का जो है सुप्रीमम होगा Q में। तो हमने क्या मान के चल पड़े, हमने प्रूफ तो करना है कि सुप्रीमम नहीं होगा Q का। इस तरह की कंडीशन, नॉन एम्प्टी कोई सबसेट होगा Q का जो कि बाउंडेड अबो होगा और उसका लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा हमने प्रूव करना है।
हम उसका उल्टा मान के चल पड़े कि एस नॉन एम्प्टी बाउंडेड है वो सबसेट है क्यू का और उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है क्यू में ही। तो मान लिया उसका जो सुप्रीमम है वो कौन है, वो पी है। एस का जो सुप्रीमम है वो पी है। अगर पी है तो वो रैशनल नंबर होगा ऑब्वियसली। तो ट्राइकोटोमी लॉ क्या कहता है कि जो पी है वो या तो 2 के बराबर होगा, पी स्क्वायर या तो 2 के बराबर होगा या फिर 2 से छोटा होगा या फिर वो 2 से बड़ा होगा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना तो वो क्या हो जाएगा, वो सुप्रीमम हो जाएगा। तो पहली कंडीशन प्रूव करके देखते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर पी स्क्वायर 2 के बराबर है तो पी किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 2 के। यानी कि जो पी है वो क्या था, वो तो क्यू में बिलोंग करने वाला एलिमेंट था, क्यू में बिलोंग करने वाला। और क्यू क्या, क्यू में कैसे एलिमेंट बिलोंग करेंगे, रैशनल नंबर बिलोंग करेंगे। लेकिन अंडर रूट के बराबर पी आ गया, यानी कि जो पी है वो कौन हो गया, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 रैशनल थोड़े है। इसका मतलब जो हमने माना था पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है कि जो पी स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 2 हो। इसके लिए हम क्या मान के चल पड़ते हैं, कोई वाई एलिमेंट मान लिया जो कि रैशनल नंबर है। कैसा एलिमेंट मानना पड़ेगा, वो बटे की फॉर्म का मानना पड़ेगा। वाई को क्या मान लेंगे, वाई इज इक्वल टू बटे की फॉर्म का, क्या 4 + 3p अपॉन 3 + 2p। ऐसा एलिमेंट मान लिया हमने वाई को। अच्छा, जो p है वो पॉजिटिव है, वाई है वो भी पॉजिटिव है। अगर ऐसा है तो बटे की फॉर्म का भी है, तो y किस में बिलोंग कर जाएगा, q में बिलोंग कर जाएगा, रैशनल नंबर में बिलोंग कर जाएगा। अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2, वाई स्क्वायर में से क्या कर दिया, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन y तो किसके बराबर, y तो है 4 - 3p अपॉन 3 + 2p। इसका स्क्वायर कर देंगे वो y का स्क्वायर हो जाएगा -2। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर। ऊपर वाले का स्क्वायर तो हो गया 4 + 3p का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया 3 + 2p का स्क्वायर। -2 है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3 + 2p स्क्वायर। 3 + 2p स्क्वायर एलसीएम आ गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे, सेम आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, 4 + 3p का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, इसके 2 के नीचे 1 है, 1 को इससे डिवाइड करेंगे सेम आएगा। और ऊपर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 + 2p स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 × 3p स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 + 3p का जो होल स्क्वायर था उसको सोल्व किया तो मिल गया हमें 16 + 9p स्क्वायर + 14p। -2 × 3 + 2p का स्क्वायर उसको सोल्व किया तो वो हो गया 9 + 4p स्क्वायर + 12p अपॉन 3 + 2p का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा p स्क्वायर - 2 तो अपॉन 3 + 2p स्क्वायर। अच्छा, हम लेके क्या चल पड़े थे, p स्क्वायर - 2 हम लेके चल पड़े थे। जो p स्क्वायर है वो लेस देन 2 था, ये केस हम पढ़ रहे थे। तो जो छोटी वैल्यू है उसमें से बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो p स्क्वायर - 2 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ऊपर तो है नेगेटिव वैल्यू, नीचे है पॉजिटिव वैल्यू, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव तो नेगेटिव आता है। तो क्या हो गया, लेस देन 0। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वाई स्क्वायर -2 को लेके चल पड़े थे, लेकिन वो तो क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, वाई स्क्वायर इज लेस देन 2 और वाई इज ग्रेटर देन 2, यानी कि वाई किस में बिलोंग कर गया, एस में। ऐसे ही तो एलिमेंट थे एस में कि जो पॉजिटिव हो और उसमें उनका जो स्क्वायर है वो 2 से छोटा हो, तो वो एस में बिलोंग कर गया। यानी कि वाई - p जो है, y - p क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 4 + 3p अपॉन 3 + 2p माइनस p। और इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करेंगे तो नीचे वाला क्या एलसीएम आ जाएगा, नीचे वाला एलसीएम आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 - p स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो 2 है वो p स्क्वायर से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये अंदर 2 - p स्क्वायर, 2 तो बड़ा है और p स्क्वायर छोटा है,
तो ये पॉजिटिव होगा, 2 भी पॉजिटिव होगा, नीचे वाला पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ गया। तो y माइनस पी क्या हो गया, 0 से बड़ा है, यानी कि y इज ग्रेटर देन p। इसका मतलब हमने क्या ऑब्टेन कर लिया कि y एक एलिमेंट है जो कि S में बिलोंग करता है और वो p से बड़ा है। इसका मतलब p क्या हो गया, अपर बाउंड नहीं हुआ S का। ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। तो जो केस हम लेके चल पड़े थे वो नॉट ट्रू, वो ट्रू नहीं हुआ। p तो क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए था। अच्छा, दूसरा केस लेके चल पड़ते हैं, क्या हो जाएगा, व्हेन पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। पी स्क्वायर अगर 2 से बड़ा हो, इस केस में क्या, फिर से y की वैल्यू लेके चल पड़ेंगे, क्या, 4 + 3p अपॉन 3 + 2p। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हमने रैशनल नंबर लिया था और इस p की फॉर्म में इसको और ले लेते हैं। इनकी जगह दूसरे नंबर ले लोगे तो भी कोई बात नहीं। y माइनस 2, वाई स्केयर माइनस 2 को सोल्व कर लेते हैं। वाई स्केयर क्या है, वाई स्केयर है हमारे पास 4 + 3p अपॉन 3 + 2p का होल स्केयर। उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सोल्व करेंगे सेम वैल्यू ये वाली ऊपर आई थी, पी स्केयर माइनस 2 अपॉन 3 + 2p का होल स्केयर। वो किससे छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास वो हो जाएगा 0 से बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पी स्केयर है वो 2 से बड़ा है। तो पी स्केयर तो बड़ा है, बड़ी वैल्यू में से 2 को, छोटी वैल्यू को घटाएं तो पॉजिटिव, नीचे स्केयर है तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0, यानी कि वाई स्केयर माइनस 2 पॉजिटिव आ गया और वाई स्केयर जो है वो क्या आ गया, 2 से बड़ा आ गया। अब वाई माइनस पी और सब वाई में से पी को और सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। वाई की वैल्यू क्या, 4 + 3p अपॉन 3 + 2p माइनस पी, सोल्व किया सेम वैल्यू आ गई जो ऊपर आई थी, क्या 2 × 2 माइनस पी स्केयर अपॉन 3 + 2p, ये 0 छोटा है। क्यों, क्योंकि पी स्केयर जो है 2 से बड़ा है। तो जो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि y माइनस पी किससे छोटा होगा, 0 से, यानी कि y किससे छोटा होगा, p से। यहाँ तो कहता y स्केयर p से बड़ा है और यहाँ कहता y जो है p से छोटा है। इसका मतलब जो y है वो अपर बाउंड है S का, y इज लेस देन लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S। ये दोबारा से कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब क्या, ये केस भी पॉसिबल नहीं है। 3 केस लिए थे, तीनों पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि जो P है वो उसका सुप्रीमम नहीं है। इसका मतलब जो Q है वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं करता। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।